Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue to the chapter, the triangle and its properties. Exercise 6.4 we have already completed, and previously all the exercises we have done with the introduction part. So वो आप लोग जाके मेरे playlist पे देख सकते हो. Okay, सारी exercises को easy way में मैंने समझा दिया है. Each and every question is there. Okay, अब हम लोग करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 6.5, बट उससे पहले हम लोग उसके ट्राई भी इस क्वेश्चन कर लेते हैं. सो क्लियर द कॉन्सेप्ट. ओके, इससे पहले थोड़ा बहुत क्लियर कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट को. ओके, उस इंट्रोडक्शन पार्ट में इन चीज़ों के बारे में हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी मैंने आप लोग को इंट्रोड्यूस कर दिया है. आप हर चीज़ जानते हो. अब उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन से आप लोग के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. ट्राई दीज क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कर लेंगे हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू ट्राई दीज क्वेश्चन. अगर उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 6.5 में आ जाएंगे, जिससे हम क्वेश्चन को ईजिली कर पाए. ओके, so let's check it out what the try these questions are saying. Find the unknown length of x in the following figure. Means we have to find it out. These figures are given to us and we have to find it out the value of x. We have to find it out the value of x in this. Okay, so let's do it. Question number 1 is saying, let's first of all give the name to these triangles. Let's say this one is A, this one is B, and this one is C. Okay, A, B, and C. And the Pythagoras theorem, I have told you, hypotenuse square means h square is equals to base square plus perpendicular square, or we can say side square. Perpendicular भी बोल सकते हैं और side भी बोल सकते हैं. Okay, so we can write it down perpendicular square, or we can write it down side square also. Okay, so over here we know this one is a straight line. This means this is a perpendicular because it is making a 90-degree line. Okay, so I will write it down perpendicular. Okay, now if 90-degree angle is there, if 90-degree angle is there, then we will use this Pythagoras theorem, okay, to find out the value of x. Okay, and I have told you, whenever there is a triangle, okay, in which 90-degree angle is there, जिसमें 90 डिग्री का एंगल जो होता है बेटा, उसके ठीक सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है बेटा, हाइपोटेन्यूज होती है. मतलब ये एक हाइपोटेन्यूज है, नीचे बेस हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और साइड दोनों कुछ भी कह सकते हो आप लोग. ओके, सो ये फॉर्मूले में पुट करेंगे. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे, बेस का स्क्वायर करेंगे, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे. ओके, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मूव करके फिगर्स को हम लोग किसी भी चीज़, या चाहिए हमें हाइपोटेन्यूज निकालना हो, चाहे बेस या परपेंडिकुलर, हम लोग तीनों में से कोई भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली. लेट्स चेक इट आउट. देखिए बेटा, हाइपोटेन्यूज यानी x दी हुई है, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज ये है, यानी x का स्क्वायर कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू बेस हमारे पास 4 है, यानी 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस अब देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है. ओके, तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16 हो जाता है बेटा. 4 मल्टीप्लाइड बाय 4. स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, 4 को 2 टाइम्स लिखना है, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 जा 16, प्लस 3 को 2 टाइम्स लिखना है, तो 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा बेटा. ओके, अब एक्स स्क्वायर करेंगे, अब 6 प्लस 9 कर लेंगे बेटा, तो 6 प्लस 9 करेंगे अगर, तो हमारे पास आ जाएगा 25. अब देखिए बेटा, ये स्क्वायर है, दो तरीके से कर सकते हैं. या तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 25 लिख दें. अंडर रूट को जैसे ही हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 5 से 25, रूट हट जाएगा तो आंसर 5 आ जाएगा. x इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा. एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 लिखा है बेटा. 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर है. ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर को काट देंगे तब भी x की वैल्यू 5 आ जाएगी. देखिए, दो तरीके हैं बेटा. अंडर रूट में लगाने के बाद इसका स्क्वायर निकालेंगे तो भी 5 आ जाएगा. अगर 25 का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो 25 5 का स्क्वायर होता है. ओके, तो उससे भी 5 आ जाएगा. ओके, सो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5. ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम उसी तरीके से करा जाएगा बेटा. अब देखिए, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है. ओके, तो फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम. h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, या साइड कुछ भी बोल सकते हैं बेटा, स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 8 जा 64 प्लस, ओके, 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36. ओके, अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसको प्लस करेंगे बेटा तो 100 आएगा. करके दिखा दे रहा हूँ. 36 6 5 6 4 10, 4 3 7 3 10, 100. ओके, 100 किसका स्क्वायर है बेटा, 10 का स्क्वायर है. उस तरीके से भी कर सकते हैं, अंडर रूट लगा के भी कर सकते हैं. तो 10 किसका स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का. रूट से रूट कट गया तो x की क्या वैल्यू आ गई बेटा, x इज इक्वल्स टू 10. ये हमारा आंसर हो गया. तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10 आ गई है. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड. ठीक है, यू गाइस अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. ओके, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. ओके, एंड so you will not miss any of the updated video which I will update. Okay, and please do share with your friends. Okay, and
इफ यू फील लाइक द वीडियो इज स्लो, ओके, सो आप लोग उसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो 1.5 या 2x पे, ओके, बिकॉज आई एम मेकिंग द वीडियोस फॉर ईच एंड एवरीवन, जिनको अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है तो वो सब इजीली कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, अब देखिए इस डायग्राम को आप दो तरीके से देख सकते हो बेटा। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो इस डायग्राम को रोटेट कर दूंगा तो देखिए इस तरीके से भी डायग्राम बन जाएगा। तो देख सकते हैं आप, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। ओके, अब इस तरीके से कर लेते हैं बेटा डायग्राम को। सो इस तरीके से डायग्राम बना है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हमारा ये जो है हाइपोटेन्यूज है, तो अगेन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमारे लिए बेस क्या हो जाएगा बेटा, देखिए बेस ये है और परपेंडिकुलर देखिए बेटे ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, इस पे गिर रही है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है बेटा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, बेस हो गया 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 8 जा 64 हो जाएगा बेटा, 64 प्लस 15 का स्क्वायर बेटा होता है 225, बट करके दिखा दे रहा हूँ। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, देखिए 5 आ गया, ओके, 2 आ गया और 2 आ गया, 225 यानी 225। ओके, अब x इज इक्वल्स टू, अब 64 में बेटा हम लोग क्या प्लस कर लेंगे बेटा, 225 प्लस कर लेंगे। ओके, सो 4 में 5 प्लस किया 9 आ जाएगा बेटा, 6 8 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 289 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब चाहे तो अंडर रूट में बेटा हम लोग x को रूट हटा दें और 289 का रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। 289 देखिए बेटा 15 का 225 आता है, 16 का करके देखते हैं। ओके, 6 6 36 होता है बेटा, नहीं आ सकता। 7 7 जा 49 होता है, 9 आता है आखिरी में, तो 7 से कर सकते हैं बेटा। 7 7 जा 49, 7 जा 7, 8 9 10 11 हो गया। 1 7 जा 7, 1 2 जा 1 1 जा 1, देखिए आ गया ना बेटा 289। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। x 2 स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 17। अब मैंने बेटा कैसे फाइंड आउट किया कि ये 17 का स्क्वायर है, देखिए बेटा कोई भी बड़ा नंबर आएगा अगर उसको स्क्वायर करेंगे बेटा, ठीक है, तो देखिए हमने कहा 289 यानी आखिरी में 9 आना चाहिए, आखिरी में क्या आना चाहिए 9। ओके, तो अगर 15 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 5 से 25 आ रहा है, यानी 5 आ रहा है आखिरी में। ओके, 6 से करेंगे तो 6 6 जा 36 आएगा, यानी 16 से अगर करेंगे तो 6 6 जा 36 आएगा, यानी 6 आ रहा है, मगर हमें चाहिए 9। ओके, तो हम कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो 9 आ जाए। तो देखिए 7 7 जब हम कर रहे थे तो 9 आ रहा था, ठीक है, तो 7 7 जा तो 49 होता है, तो अब हम 17 को ले लेते हैं। 7 7 जा कितना हो गया बेटा, 9 आ गया ना। तो अब ये हम लोग 7 7 जा 9 आ रहा है, इसका मतलब हम इस पर वर्क कर सकते हैं क्योंकि आखिरी नंबर हमारा मैच कर रहा है। ओके, यूनिट नंबर अगर हमारा मैच कर रहा है तब हम इस पर वर्क कर सकते हैं। ओके, तो 7 7 जा हो गया, अब 9 जैसे मिल गया उसको हमने सॉल्व किया तो हमें पता चल गया कि 17 का क्या है बेटा, ये स्क्वायर है। ओके, ये थोड़ी सी इजी ट्रिक्स होती हैं किसी भी स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 17 आ गई। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है, इसका हाइपोटेन्यूज ये है। ओके, ठीक, इसके सामने वाला बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। h कितना दिया बेटा, बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना दिया है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ओके, अब 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 होता है बेटा, तो ये लिख दिया 49। अब 24 का स्क्वायर निकालना है बेटा, 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, सॉरी 4 4 जा 16 होता है बेटा। ओके, एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 576, 576 प्लस 576। अब 576 में हम क्या प्लस कर लेंगे बेटा, 49 प्लस कर लेंगे। 576 में हम क्या प्लस कर लेंगे, 49, 15 हो जाएगा, 8 12 हो जाएगा, 6 625। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आ रहा है बेटा। अब देखिए बेटा 5 आ रहा है, आखिरी में 5 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 5 5 जा 25 होता है, 5 5 जा 25 होता है। ओके, तो 15 से तो आ नहीं सकता है, तो 25 से करेंगे। 15 के बाद डायरेक्टली 25, क्योंकि और किसी टेबल में 5 नहीं आएगा आखिरी में। ओके, तो 5 से करेंगे तो 25 से करके देखते हैं बेटा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, देखिए आ गया बेटा 625। तो हमें पता चल गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो एक्स इज इक्वल टू 25, आंसर आ गया बेटा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है बेटा, 25 आ गई है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, कोई भी
हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है इसमें। ओके, सिर्फ जो फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा उसी को अप्लाई करते हुए हम लोग आंसर्स को निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट का ख्याल रखना पड़ेगा करते समय बेटा। देखिए इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक परपेंडिकुलर गिर रहा है। ओके, ये हमारी 37 डिग्री दी है, ये भी हमारा 37 डिग्री दिया हुआ है, और बताया गया है कि ये पूरी लाइन x के बराबर है, ये पूरी लाइन x के बराबर है बेटा, और ये वाला जो है वो परपेंडिकुलर वो 12 डिग्री का है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा बेटा, ये भी 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा बेटा। ओके, सो अब देखिए ये बता रहा है पूरी लाइन x है, तो बेटा ये जब परपेंडिकुलर है तो इन दो पार्ट को इक्वली डिवाइड कर रहा होगा। ओके, ये दो पार्ट को इक्वली डिवाइड कर रहा होगा, तो हम कह सकते हैं ना ये x/2 हो जाएगा बेटा, ये x/2 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए बेटा बेस हमारे पास क्या हो गया, x/2 हो गया है, तो ये बेस हमारा जो हो गया है वो क्या हो गया है बेटा, ये जो बेस है वो x/2 हो गया है। ओके, सो आई होप कि समझ में आ गया होगा बेटा, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, अब एक को सॉल्व कर लेंगे उसको डबल कर लेंगे तो इस वाले की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो पूरे x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, है ना, क्योंकि दोनों क्या है बेटा, ये दोनों एक सेम आइसोलेसिस ट्रायंगल बना रहे हैं पूरे को, है ना, क्योंकि दोनों जो है एंगल क्या है, सेम है। तो क्या कर सकेंगे बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब इस एंगल पे वर्क करेंगे हम लोग, इसको छोड़ देंगे, अब हम लोग सिर्फ एक एंगल पे वर्क करेंगे बेटा, ये वाले पे। ये हमें पता है 12 है, ये पता है 37 है, और ये पता है x/2 है, तो बेस हमारा x/2 है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, हाइपोटेन्यूज हमें पता है 37 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस दिया हुआ है हमारे पास x/2 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है बेटा 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम क्या कर ले बेटा, 37 का स्क्वायर कर लेंगे, 37 मल्टीप्लाइड बाई 37, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 25 हो गया, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 11, 1369 क्या आ गया बेटा, 1369 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 4 हो जाएगा बेटा, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, अब 12 का कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, कितना हो गया 144 प्लस 144। ओके, 144। सो अब बेटा हमारे पास देखिए कुछ वैल्यूज मिल गई हैं, है ना, इन ये वैल्यूज भी मिल गई हैं, एक्स का स्क्वायर भी मिल गया है, एक्स का स्क्वायर भी मिल गया है, ये भी मिल गया है। अब इसको हम उधर भेज देंगे बेटा अगर, तो 1369 माइनस 144 हो जाएगा, प्लस में था लेफ्ट हैंड साइड जाने पे माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कर देंगे, तो अगर इसको माइनस करेंगे बेटा तो 5 आ जाएगा। ओके, उसके बाद 6 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा बेटा। अब देखिए, अब ये डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 1225 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। हाँ, तो क्या होगा बेटा 1225 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 1 9 10, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 1 9, 4 1 जा 4, कितना आ जाएगा बेटा 4900, कितना आ जाएगा 4900। ओके, इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बेटा 7 7 जा क्या होता है 49 होता है, 7 7 जा 49 होता है ना बेटा, तो देखिए 700 मल्टीप्लाइड बाय 700 करेंगे अगर, सॉरी 70 मल्टीप्लाइड बाय अगर 70 करेंगे तो देखिए क्या 4900 आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7 जा 49, देखिए आ गया बेटा 4900, यानी 70 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई 70, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा 70। ओके, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास 70, तो इससे क्या पता चल गया बेटा हमारे कि जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है बेटा 70 डिग्री है, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 70 डिग्री है। ओके, अब अगर इसकी वैल्यू लगनी होगी तो बेटा 70/2 निकाल लेंगे, 70/2 कर लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 डिग्री, यानी ये 35 डिग्री का है, ये सॉरी 35 का है और ये 35 का है। ओके, समझ में आ गया बेटा आप लोग को, आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ओके,
क्योंकि इसमें जो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू दी हुई है वो तो 12 दी है, हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है, बस इसकी वैल्यू जो आप लोग को फाइंड आउट करनी है बेटा, जो ये परपेंडिकुलर गिरा रहा है वो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये x अपॉन 2 हो जाएगा, उससे x की वैल्यू आ जाएगी तो हम किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है प्राइजीज का। अब देखिए बेटा, इसमें दिया हुआ है हमारा, ये भी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए ये तो इस डायग्राम को इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो रोटेट कर लीजिए इसे, ठीक है। अगर जैसे ही आप रोटेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बेस हमारा ये है, ओके, हाइपोटेन्यूज ये है और ये है, ओके, और हमारा परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो जिस तरीके से भी डायग्राम बना हो बेटा उस तरीके से हम ले सकते हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इसमें पॉइंट फाइंड आउट करनी है बेटा, पूरे में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इस एंगल में x की वैल्यू है। तो ये हम एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये ट्रायंगल जो है यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया 3 और ये हो गया 12, ओके, ये हो गया x, ये हो गया 3, हो गया 12, ओके। सो अब लिख सकते हैं बेटा h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या दी हुई है बेटा, 12 दी हुई है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमारे पास x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या दिया है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या बताया था बेटा, ये 144 हम लोग ने निकाला था अभी, ठीक है। मैं दोबारा से निकाल देता हूँ बेटा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 144, 144 आ गया, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, 3 3 ज़ा 9, 140। हमारे पास ये वैल्यू आ गई बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, 144 माइनस कर देंगे, सॉरी 144 में हम लोग 9 माइनस कर देंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा 135, क्या आ जाएगा बेटा 135। तो यहाँ पर लिखेंगे 135 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब अंडर रूट हटाएंगे बेटा, क्योंकि 135 का तो स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है। तो रूट में आ जाएगा 135 इज इक्वल्स टू एक्स, ओके। सो एक्स की वैल्यू क्या निकाल लेंगे बेटा, अब इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 135 का। तो 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। आई होप आप लोग को एलसीएम लेना आता होगा बेटा। 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, ओके। तो हमारे पास ये 3 कॉमन आ गए बेटा, ये कॉमन हो जाएगा, तो लिख देंगे 3, रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 5 जा 15, रूट में 15 इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये हमारे एक्स की वैल्यू आ गई है, ये हमारे एक्स की वैल्यू आ गई है 3 अंडर रूट में 15, ओके। ये हमारे एक्स की वैल्यू है, ओके। यहाँ पर ये एक्सरसाइज बेटा प्राइजीज क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो पे स्टार्ट करेंगे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय।